ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्राकृतिक स्टेरॉयड के बारे में बताएंगे कि मनुष्यों में वह कौन कौन से प्राकृतिक स्टेरॉयड पाई जाती है जो शरीर के लिए हेल्पफुल होती है। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे आप लाइक और डिसलाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपके जो भी सुझाव हैं, विचार हैं और कमेंट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से प्राकृतिक स्टेरॉयड हैं जो मानव शरीर के लिए हेल्पफुल है। हम अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानव में पाए जाने वाले वह 3 ऐसे प्राकृतिक स्टेरॉयड हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल होते हैं। अब वह प्राकृतिक स्टेरॉयड कौन कौन से हैं तो मैं बता रहा हूं कि वह पहला प्राकृतिक स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा प्राकृतिक स्टेरॉयड है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा प्राकृतिक स्टेरॉयड है आपका टेस्टोस्टेरोन। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार से मानवों में एक प्राकृतिक स्टेरॉयड के रूप में कार्य करता है। वैसे आप ये जरूर जाने होंगे कि स्टेरॉयड का मतलब ही क्या होता है। देखिए स्टेरॉयड का मतलब ये होता है कि स्टेरॉयड एक प्रकार का ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके द्वारा वो क्या करता है, कोई भी क्रिया को बढ़ाने में यह मदद करता है। वैसे स्टेरॉयड पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको स्टेरॉयड पर बने गए वीडियो को देखना है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक प्रकार का स्टेरॉयड है। हम कोलेस्ट्रॉल से इतना परेशान होते हैं या कोलेस्ट्रॉल नाम सुनकर डर जाते हैं कि उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ गया, ठीक है, उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल घट गया। देखिए कोलेस्ट्रॉल तो हमारे ही शरीर में मौजूद है। बस होना क्या चाहिए कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है, जो हम लोग खाद्य पदार्थ अपना खाते हैं, उस खाद्य पदार्थ पर बस ध्यान देने की जरूरत है कि उन खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा न हो या ज़्यादा मात्रा में हम जो है वसा की मात्रा लें। अगर वसा की मात्रा ले भी रहे हैं तो हमारी कार्य क्षमता भी कुछ होनी चाहिए। तो चलिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार का स्टेरॉयड है। तो इनके बारे में आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा और वसा जैसा पदार्थ है। जैसा कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा और वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी हम लोग के जो शरीर है, हम लोग के शरीर किससे बनी है? कोशिका से बनी है। तो सभी कोशिकाओं में यह कोलेस्ट्रॉल जो है पाया जाता है। आप जानते हैं कि आपके शरीर को हार्मोन, विटामिन डी और ऐसे पदार्थ बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है या कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। यानी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में क्या करने के लिए? खाद्य पदार्थों को पचाने में भी मदद ये करते हैं। यानी जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनको पचाने में हमारे शरीर में पाई जाने वाली, यानी हमारी कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह मदद करते हैं। आपका शरीर वह सभी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। यानी आपका शरीर वह सभी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिससे से उसकी आवश्यकता होती है या शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। वो सभी कोलेस्ट्रॉल जो होता है हम लोग का शरीर बना डालता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल जिगर में बना एक ऐसा पदार्थ है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं में तो बनता ही है लेकिन मुख्य रूप से जिगर में ही क्यों कहा गया है? देखिए जिगर में इसलिए कहा गया है कि वहां से पित्त का निर्माण होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है पित्त का निर्माण करने में मदद करता है। तो आप ये समझिएगा कि कोलेस्ट्रॉल जिगर में बना एक ऐसा पदार्थ है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आप खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी कोलेस्ट्रॉल प्राप्त कर सकते हैं। आप खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उनके माध्यम से भी कोलेस्ट्रॉल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मांस है,
मीट है, अंडे हैं, वहाँ से भी जो है आप कोलेस्ट्रॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को उद्देश्य की बात बताते हैं कि यह कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार से प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में कार्य करता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, यह प्राकृतिक रूप में हमारे शरीर में क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसके उत्पादन करने में मदद करेगा। इसके अलावा मानव टिश्यूज के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यानी मानव टिश्यूज के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, और यह लीवर में पित्त के उत्पादन में सहायता करता है। तो आप देख लिए कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में एक स्टेरॉइड की तरह ही कार्य कर रहा है। क्या? सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन, टिश्यू के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण करना, और लीवर में पित्त का उत्पादन करने में जो है यह महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। इनके महत्वपूर्ण कार्य को अगर देखते हुए हम ये जाने कि ये महत्वपूर्ण कार्य है सभी कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति पर निर्भर करता है, यानी ये महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में जितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जानने की एक बात आपको ये है कि बहुत अधिक अच्छी चीज़ें, यानी कह सकते हैं कि बहुत अधिक अच्छी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यानी जो चीज़ें हमें पसंद है, हमारे टंग को यानी जीभ को पसंद है, तो हो सकता है हमारे शरीर को वह पसंद न हो। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को मीट मांस ज़्यादा पसंद होता है तो उसमें वसा की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो हमारे शरीर में जाकर जो है क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी बढ़ा सकती है। इस वजह से अगर हम मीट मांस खाते हैं तो उसके अनुसार जो कार्य करने की क्षमता रखें। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोई खराब चीज़ें नहीं है, बस है क्या, इसके उत्पादन में क्या होता है, अगर हाई और लो होती है, यानी हम खाद्य पदार्थों से इसे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक ना। इसलिए नॉर्मल तौर पर जो आपकी कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं खाद्य पदार्थों में, उस पर ध्यान देने की बात है। अब आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में अक्सर ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एलडीएल के बारे में और एचडीएल के बारे में। एलडीएल और एचडीएल के बारे में अक्सर हम जो है एक दूसरे से सुनते रहते हैं। अब यह है क्या, यह जो है एक प्रकार का लिपोप्रोटीन, यानी नाम यहाँ पर देखा जाए एलडीएल और एचडीएल का, तो यह एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है। अब ये लिपोप्रोटीन है क्या, ये करता क्या है, जो रक्त में पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी ये आपका एलडीएल एचडीएल क्या है, यानी रक्त में पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ले जाने का यह कार्य करता है। अगर हम बात करें एलडीएल का, तो एलडीएल को अगर देखा जाए पूरे नाम अंग्रेजी के दें, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन है, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। देखिए, कम घनत्व वाले का मतलब ये है कि हमारे शरीर में अगर ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद रहे तो हमारी जितने भी कोरोनरी आर्टरीज हैं या जितने भी कह सकते धमनियाँ हैं, उनके सिराओं पर वसा का जमा होने लगता है, जिसके कारण ब्लड का आवागमन होने में अवरुद्ध पैदा होता है। इसलिए इसे कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन कहा गया है। तो इस केस में हमें क्या होना चाहिए, जो वसा युक्त पदार्थ खाने से पहले उस पर समझदारी दिखानी पड़ेगी कि वसा युक्त पदार्थ कम से कम लें। अगर हम एचडीएल की बात करें तो एचडीएल क्या है, उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन है, ठीक ना। तो उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन है तो इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो धमनियां होती हैं उनके दीवारों पर इनका जमा बहुत कम होता है, ठीक ना। जब इनका जमा बहुत कम होगा तो रुधिर का जो परिवहन होगा, यानी रुधिर का जो संचरण होगा वो अच्छे तरीके से होगा। इसलिए एचडीएल को क्या कहा गया है, शरीर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर यकृत में यह पहुंचा देता है, यानी शरीर में जहां जहां कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसे लेकर यह यकृत में पहुंचा देता है। इसलिए एचडीएल को यहां पर अच्छा माना गया है। यानी कुल मिलाकर हमें यह ध्यान देना है कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वह खाद्य पदार्थ में जो चीज़ें हम खा रहे हैं वसा की मात्रा कितनी है, ये ध्यान देने की बात है। अगर वसा की मात्रा ज़्यादा है तो उस तरीके से हमारा वर्किंग भी होनी चाहिए। तो आपने ये देखा कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार से कार्य करता है।
अगले वीडियो में हम आपको प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताएंगे कि प्रोजेस्टेरॉन ये है क्या। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक ना, एक प्रकार कह सकते हैं फीमेल में पाए जाने वाला यह हार्मोन्स हैं। तो इनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।